इसमें कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि आज थंबनेल में देख रहे हैं कि ये पेपर 2 रहने वाला है और टोटल इसमें क्वेश्चन जो रहने वाला है वो 50 रहने वाला है और ये सब्जेक्ट होने वाला है साइंस का, ठीक है, विज्ञान। और ये जो होने वाला है ये कौन सा क्लास का होने वाला है, तो क्लास 8 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इसमें हूबहू आपका क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा जो आपका S1 का एग्ज़ाम होगा उसमें और आपका फाइनल एग्ज़ाम। तो इसीलिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो चलिए वीडियो की ओर देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है ये भी देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस प्रकार से पृष्ठ संख्या कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन। देखिए पृष्ठ संख्या 42 से पृष्ठ संख्या 76 तक दिया गया है और इसमें पेज नंबर ये इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। और ये जो होने वाला साइंस का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो फिर पहला आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि क्वेश्चन जो है आपका 51 से 100 तक रहेगा, ठीक है। वाला ऊपर वाला गलत था शायद, ये 51 से 100 तक देखने को मिलेगा क्वेश्चन साइंस का। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें या किसकी होती है या किसमें होती है, बात एक ही है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है वो पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन शुतुरमुर्ग का अंडा या माइकोप्लाज्म या तंत्रिका कोशिका या इनमें सभी। तो एक बात आप याद रखिए कि माइको जो प्लाज्मा होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। सबसे छोटी अगर जीवित कोशिका पूछे तो वो क्या होती है, माइकोप्लाज्म, ठीक है। और तो इसमें सबसे बड़ी पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट और ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। इसको यही क्वेश्चन क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट सेल। आप लोग देख सकते हो एग ऑफ ऑस्ट्रिच या फिर माइकोप्लाज्मा नर्व सेल या फिर ऑल ऑफ द एबव, इस टाइप से दिया हुआ है। आप लोग इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ लीजिएगा अपने से और हिंदी तो हम पढ़ ही रहे। क्या बोले, कोशिका की खोज किसने की। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है और ये हर बार देखने को मिल जाता है, ठीक है। 1-2 साल छोड़ छोड़ के ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो लोग। तो कोशिका की खोज किसने की, तो इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की और मृत कोशिका की खोज किसने की। तो आपको इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन और बता देंगे। क्या बोले, कोशिका की खोज किसने की, तो अगर जनरली इस टाइप का पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक होगा। लेकिन अगर पूछा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की तो वो हो जाएगा एंटन वन लीवनहक। तो इन्होंने जो खोज की थी तो वो 1665 ईस्वी में की थी। मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कर्क जो पेड़ का जो छाला टाइप का होता है ना उसमें किया था, कर्क जिसको हम लोग कॉर्क बोलते हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने खोज की थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज एंटन वन लीवनहक ने कब किया था, 1674 में, ठीक है, 1674 ईस्वी में किया था। तो आप याद रखिएगा। और ये कोशिका शब्द की उत्पत्ति भी रॉबर्ट हुक ने ही किया था, ठीक है। कोशिका जो शब्द है वो रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। तो ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन। और इंग्लिश तो आप लोग देख रहे हैं। फिर लिखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए बोल रहा है पटाखे बनाने में या फिर उर्वरकों में या फिर खाना बनाने में या इनमें सभी। तो खाना बनाने में तो हम लोग धातुओं का प्रयोग करते ही है। अब पटाखे बनाने में बोल रहा है करता है कि नहीं, तो पटाखे बनाने में भी धातुओं का उपयोग करता है। और उर्वरक में भी धातुओं का उपयोग, जैसे कि धातु में आ जाएंगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, आयरन, ये सब धातुएं है, ठीक है। तो इनमें सभी क्या हो जाएगा, इनमें सभी आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं जिसको देखना है। फिर क्या हो रहा है, विद्युत की सुचालक अधातुओं का क्या नाम है। क्या बोल रहा है, विद्युत का सुचालक मतलब उसमें विद्युत तो करंट फ्लो होगा उसमें, ठीक है, लेकिन वो एक अधातु होना चाहिए, धातु नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक है तो वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट धातु नहीं है लेकिन उसमें करंट पास होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ही पूछ लेता है एग्जाम में आपको, एग्जामिनर आपसे। और ये इंग्लिश में भी क्या देख रहे हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं,
घर्षण बल किन धातुओं पर लगता है? तो घर्षण बल जो होता है वो किस पर लगता है? अगतिशील या स्थिर या गतिशील या अस्थिर? तो जो गतिशील वस्तुएं होती है ना उस पर लगती है घर्षण बल। जो गतिशील वस्तुएं होती है उस पर क्या लगता है? घर्षण बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इस तरह से देख सकते हैं इंग्लिश में क्या बोला, ऑन विच ऑब्जेक्ट डज द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई। तो आप देख लीजिएगा तो वो डायनामिक हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो उसमें लगता है, देखिए ऑप्शन देख लेते पहले, चुंबकीय, पेशीय या फिर विद्युत या गुरुत्वाकर्षण। तो सेब पेड़ से नीचे की ओर गिरता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है आज का, देखिए इंग्लिश में आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश पढ़ेंगे तो फिर क्वेश्चन जो हो जाएगा ना वो लॉन्ग होता चला जाएगा, आपका जो वीडियो रहेगा वो लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए दोनों नहीं पढ़ेंगे। फिर क्या बोला है, एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? तो वो बोल रहा है मनुष्यों में, मवेशियों में या फिर ए और बी दोनों में या पौधों में। तो ये किस पे होता है? तो ये दोनों में होता है, मवेशियों में भी, मतलब मवेशी मतलब जानवरों में भी देखने को मिलता है ये, और ये मनुष्य में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है। और नेक्स्ट, सॉरी इसलिए क्योंकि जो मेरा 8, 9 और 10 का जो क्वेश्चन था वो, ठीक है, वो खींचने ही भूल गए हैं, मतलब वो पेज छूट गया है कहीं, उसके लिए सॉरी। ठीक है, उसका इसका जो होगा वो क्वेश्चन हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, पिन कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा, मतलब अगर कम इलेक्ट्रिसिटी करंट पार होगा फिर भी वो जलेगा, तो वो होता है एलईडी। क्या होता है? एलईडी बल्ब जो होता है वो कम लाइट में भी जलता है। देखिएगा आप, अगर वोल्टेज कम रहेगा फिर भी एलईडी ठीक जलता है। आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा। ठीक है, जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हुए कहलाते हैं या फिर वे उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखती, जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे कि तारा के पास अपना कोई चमक नहीं होता। ठीक है, स्टार जो होता है वो दूसरे के चमक पे ही चमकता है, उनके पास कोई अपना रोशनी नहीं होता है। ठीक है, जो हमें दिखता है वो असल में होता नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे, प्रदीप्त पिंड बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आप इंग्लिश वाला देख लीजिए। ठीक है, ईंधन का ऊष्मीय मान का मानक कौन है? ऊष्मीय मान का मानक क्या होता है? तो देखिए केजी या केजी पर केजी क्या क्या लिखा है पता नहीं, के फिर किलोग्राम है, फिर इसमें केजी पर किलोग्राम या फिर केजी या फिर के/जे, मतलब केल्विन या जूल, इस टाइप का। तो ये इसका कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर कहाँ था, हम 1 सेकेंड, 62, 60, 61, 62, 60 रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला जो है 60 क्वेश्चन छूट गया था, जो कि उसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जो बोले ना 10 नंबर, सॉरी 60 वाला क्वेश्चन छूट गया था। कहाँ से? 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर छूट गया था, जहाँ से हमको 10, देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन मिल गया हमको, ये वाला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आसान है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान का मानक पूछ रहा है, ऊष्मीय मान। ठीक है, ऊष्मीय मान मतलब ईंधन मतलब तो जानते हैं ना आप लोग, और उसका ऊष्मीय मान, ऊष्मा का क्या मात्रक होता है, साफ सुथरा। अब जानिएगा तो फिर मार दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए 61, ये वाला हम पढ़े अभी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 62 वाला यही है। नेक्स्ट 63 से देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एक उच्च आघातवर्धीय धातु जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थों को पैक
पैक करने के लिए किया जाता है वो क्या है? तो खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग एल्युमिनियम का करते हैं। किसका? एल्युमिनियम। ना तो सोडियम, ना ही लिथियम, ना ही सोना। ठीक है, ये तो बहुत ही क्या बोलेंगे, क्रियाशील धातुएं होती है ना, ये तुरंत आग पकड़ लेती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश में। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है। ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वो होता है, पहले ऑक्सीजन का जानते हैं उसके बाद हम सबका बता देंगे। सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है ये, तो इसको एन लिख सकते हैं, एन का परसेंटेज ये ओ का परसेंटेज। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होता है वो 21% होता है। तो आपको ऑक्सीजन का ही पूछा गया है। और आप कमेंट कीजिएगा कि CO2 का परसेंटेज कितना होता है वायुमंडल में, इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पौधे में पाया जाता है? ठीक है, वो कौन सा चीज़ है जो पौधे में ही सिर्फ पाए जाते हैं? वो कौन सा कोशिकांग में? क्या है? कोशिका भित्ति, या गुणसूत्र, या केंद्रक, या रसधानी? तो कोशिका भित्ति जो होती है पौधे की कोशिका में ही पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिर आप लोग को बताती हूँ कि ये इंग्लिश आप लोग खुद से देख लीजिएगा, नहीं तो फिर लॉन्ग हो जाएगा। केवल स्त्रियों में आवर्त चक्र का सामान्य अवधि क्या है? ठीक है, आवर्त चक्र मतलब इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ये होता है पीरियड होता है वो कितने दिनों का होता है? तो वो 28 डेज का होता है। ठीक है, 28 दिनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ये 28 डेज ही होगा। ठीक है, ना कि 14 जो होता है वो ओव्यूलेशन का होता है। ठीक है, लेकिन वो उसका जो मासिक चक्र होता है वो 28 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड है? मतलब कितना किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की चाल? ठीक है, तो हो जाएगा आपका कितना? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितना है आपका? कितना है बोलिए? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इंग्लिश में वही दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हो रहा है? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो किसी पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण या परावर्तित किरण? तो जब कोई प्रकाश किरण कोई पृष्ठ पर गिरती है तो उसको आपतित करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? आपतित। जैसे ही वो वहाँ से मुड़ती है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो जो गिर रहा है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। क्या होता है? पीतल एक मिश्र धातु है ना, आप याद रखिएगा। अब देख लीजिएगा इंग्लिश वाला। संश्लेषित रेशे का छोटी इकाई से बने होते संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई किससे बनी होती है? वही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलक से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है देखिए, पॉलीमर का बना होता है। देखिए क्या हो रहा है, गेहूं का रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होती है? देखिए गेहूं में, अगर गेहूं को जैसे कि बरसात के दिनों में जनरली देखने को मिलता है, अगर हम छोड़ दें ऐसे ही तो उस पर रस्ट लग जाता है। ठीक है, जो कि एक तरह का सूक्ष्म जीव है। ठीक है ना, वो क्या है? तो वो एक क्या है? वो एक कवक है। क्या है? एक कवक है। कवक को हम लोग क्या बोलते हैं? कवक को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमेंट कीजिएगा। सॉरी, कवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी तो यही इसका वर्ड है ना। ये रहा फंगी, दिख गया होगा।
क्या बोल रहे हैं, निम्न में प्रतिजैविक कौन है, इनमें से कौन सा प्रतिजैविक है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर अल्कोहल या ईस्ट। प्रतिजैविक बोल रहा है ना, प्रतिजैविक कौन है इसमें से? तो 72 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जो कि है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है देखिए। नींबू का रस है, नींबू का रस क्या है? हीन चालक है, सुचालक या अर्धचालक या कुचालक? तो नींबू के रस में करंट पास होता है तो ये सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हीन चालक है। हमको जहाँ तक लगता है बी होगा, और आप अपना आंसर कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। हमको इसमें कन्फ्यूज़न है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है बी ही होगा। क्या बोल रहे, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। कॉपर का क्या होता है? Cu, और सल्फेट का होता है SO4। तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, इंग्लिश में दिया है। किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है? मतलब किसकी वजह से हमारा वायुमंडल का जो परत है, ओजोन परत, वो क्षतिग्रस्त हो रहा है ना, वो उसका नुकसान हो रहा है। तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC की वजह से। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है CFC? तो ऑप्शन नंबर आपका CFCS। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के संगठक कौन से? पेट्रोलियम पदार्थ का संगठक कौन सा है, तो वो पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें ये सारे हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, स्नेहक गैस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन घर्षण है? इनमें से कौन एक घर्षण है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, स्थिक, फिर क्या लौटनिक, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही है, ठीक है, स्थिक और लौटनिक। इनमें से कौन? स्टैटिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है कितना? 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? तो लगभग 6 न्यूटन, या लगभग 8 न्यूटन, या लगभग 9 न्यूटन, या लगभग 10 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है लगभग, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाने जा रहा है, लगभग 10 न्यूटन, ठीक है। फिर आज का 79 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ब्लू व्हेल, राष्ट्रीय जलीय जीव ना, राष्ट्रीय तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी का डॉल्फिन, ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव में आते हैं। फिर ये कोशिका केंद्र के अंदर क्या है? कोशिका केंद्र के अंदर क्या होता है? तो बोल रहा है रिक्तिकाएँ होती है, कोशिका झिल्ली होती है, या क्रोमोसोम होता है, या कोशिका झिल्ली होती है। हाँ, 2 बार केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका केंद्रक, कोशिका का जो न्यूक्लियस, जैसे कि ये मेरा कोई सेल है, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर क्या होता है वो पूछ रहा है ना। तो उसके अंदर हमारा क्या होता है? तो उसके अंदर हमारा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जिसको गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र, जो कि 23 पेयर में होता है ह्यूमन में, टोटल 46 होता है। वही जो होता है, यही जो गुणसूत्र होता है, माँ से आता है 23 और पापा से आता है 23। तो ये जाके एक चाइल्ड को बनाते हैं। अगर मम्मी तो हमेशा एक्स देगी, ठीक है, मम्मी के पास क्योंकि एक्स रहता है, पापा के पास एक्स और वाई। अगर पापा एक्स वाला क्रोमोसोम देते हैं तो फिर लड़की होगी, बेबी चाइल्ड होगी। बट अगर एक्स, तो फिर एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मम्मी का एक्स और पापा का वाई रहता है, ठीक है, तो वो बॉय होगा, ठीक है, बेबी बॉय होगा। तो इस टाइप से होता है। तो क्या होता है? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फिर कागज़ का कितना बार
चक्रण संभव है, मतलब कागज को रीयूज कितना बार कर सकते हैं ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 7 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या बोल रहा है आपका, रिसाइकल्ड, जो मतलब वही बोल रहा है। किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? किशोरावस्था की शुरुआत जो होती है वो 11 वर्ष में ही हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये सब नहीं होगा, 5 वर्ष, 13 वर्ष, 19 वर्ष नहीं होगा। क्या बोला, टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो ये एक अंतस्रावी ग्रंथि से द्वारा, मतलब अंतस्रावी ग्रंथि का हार्मोन है, या फिर स्त्री हार्मोन, या पुरुष हार्मोन, या इनमें सभी। तो टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स हार्मोन है। ठीक है, क्या बोले, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डाल के रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है और ये वायु के साथ संपर्क कर लेता है तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? तो बारूद में क्या होता है, देखिए, सल्फर होता है, या फॉस्फोरस होता है, या लेड होता है, या क्रोमियम होता है। तो बारूद में फॉस्फोरस होता है। क्या होता है, नहीं सॉरी, बारूद में होता है आपका सल्फर। क्या होता है, बारूद में होता है आपका सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कुल कितने नियम है? तो कुल 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, और बाकी सब गलत है। हाउ मैनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर? फिर क्या बोला, नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? नेत्र, जैसे कि देखिए, ये एक ह्यूमन आई है। ठीक है, इस तरह का ह्यूमन आई का होता है। तो इसके जो आगे वाला भाग, ये वाला जो भाग है, इसको क्या कहते हैं वो पूछ रहा है आपका। कॉर्निया, या क्या बोले, कोरोयड, या फिर पुतली, या फिर रेटिना। तो इसको कॉर्निया कहते हैं। आगे वाले भागों को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? तो एक दूसरे को, हम लोगों को संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की मदद से ही हम एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और आज का 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है, वैसा संसाधन जो समाप्त हो जाएगी, तो वो कौन सा है? वन है, या फिर वन जीवन है, या खनिज है, या इनमें सभी है? तो ये सभी खत्म हो जा सकता है। ठीक है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है वो सभी खत्म हो जा सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ एक लिमिट तक ही रहता है, और अगर हम उसका अत्यधिक दोहन करेंगे तो वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और देखिए आज का क्या बोल रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? मतलब कौन जो है जलेगा नहीं? तो पत्थर सब जानते हैं कि नहीं जलेगा, बाकी सब दहनशील होते हैं। दहनशील मतलब जो जलेगा, दहन होगा जिसका। फिर क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा मतलब होता है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होता है, एक होता है नेचुरल। ठीक है, प्राकृतिक रेशा होता है और संश्लेषित रेशा। तो यहाँ पर है, देखिए, नायलॉन, या सूती, या फिर ऊन, या रेशम। तो सुन के ही लग रहा है संश्लेषित कौन सा हो जाएगा, बोलिए? तो संश्लेषित ए हो जाएगा ना। नायलॉन जो होता है वो संश्लेषित होता है, बाकी ये सब प्राकृतिक ये रेशा है। ठीक है, क्या बोले, प्राकृतिक गैसों में मुख्य गैस होती है। प्राकृतिक गैसों में मुख्य गैस क्या होती है वो पूछ रहा है। ठीक है, प्राकृतिक गैसों में सबसे मुख्य गैस जो होती है वो मीथेन होती है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, आप देख लीजिए। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हिच गैस? मीथेन। क्या बोले, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला, या चूजा, या फिर कुकुट, या इनमें से सभी। तो इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको चूजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूजा।
फिर क्या हो रहा है, कवक क्या है, तो कवक एक एक विशेष पौधा होता है या फिर बहुकोशिकीय होता है या फिर सूक्ष्म जीव होता है या इनमें सभी होता है, तो या इनमें सभी होता है, क्या हो जाएगा, वो एक सूक्ष्म जीव है, कवक, फंगस। ठीक है। किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गया, कौन से कारणों से वन जो है वन जो है मृदा के नीचे दब गया है, तो बाढ़ के कारण या प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका करेक्ट आंसर, बिकॉज कि अगर वन में जो पेड़ जो है वो मिट्टी के नीचे क्यों दबेगा, या तो बाढ़ आ जाएगा तब ये चीज़ हो सकता है, या फिर प्राकृतिक परिक्रमों में कुछ अगर बदलाव होगा तो ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, बेकेलाइट है क्या, बेकेलाइट क्या होता है, तो बेकेलाइट जो होता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 96 नंबर। तो ये एक प्लास्टिक होता है, क्या होता है, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर क्या और पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं, तो पेशीय बल का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, कठिन कार्यों को करने के लिए या शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए, ये भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, इसमें उतना सोचने वाला कोई बात नहीं है। और सॉरी, फिर देखिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, पर्यावरण का अजैविक कारक क्या है, तो पर्यावरण का अजैविक कारक पूछ रहा है। तो ठीक है, तो मनुष्य तो जो होता है वो जैविक होता है, पेड़ पौधे भी जैविक होता है, पंछी भी, लेकिन वायु जो होता है वो अजैविक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या खमीर। तो इसका इंग्लिश भी एक बार देख लेते हैं। कॉमन कॉल इज कॉज ऑफ, तो ये वायरस की वजह से होता है, किसकी वजह से, ना तो बैक्टीरिया की वजह से भी बहुत सारा डिजीज़ होता है, अगर आप लोग बताइएगा तो हम बता देंगे कभी। और फिर वायरस की वजह से जनरली कॉमन कॉल्ड होता है, और जैसे कि मीजल्स, मम्स, ये सब वगैरह होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स, ये सब। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 99 का। और 100 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है बस। क्या लिखा है, वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है, तो क्या प्रयोग होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, लेचा या बरसीम या फिर केचुआ, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केचुआ। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में हम लोग केचुआ का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और सब अच्छा से रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।